प्रिय बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई द्वारा सत्र 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है और आपके पाठ्यक्रम को 2 सत्र में विभाजित कर दिया गया है। उसकी अंक योजना को भी परिवर्तित किया गया है। तो आप सभी के मन में यह प्रश्न है कि दोनों सत्रों में कौन कौन से पाठ आएंगे, कौन कौन से पाठ नहीं आएंगे और दोनों सत्रों में अंक योजना किस प्रकार से रहेगी। तो मैं आपकी इसी बहुत बड़ी समस्या को दूर करने के लिए आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह संदेह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो लीजिए चलते हैं सबसे पहले उस पत्र की ओर जिस पत्र में इसका पाठ्यक्रम का परिवर्तन दिखाया गया है। ये देखिए, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, हिंदी पाठ्यक्रम कोड संख्या 002 कक्षा हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देश 2021-22। तो 2 सत्रों में बांटा गया। सबसे पहले जानते हैं पहले सत्र में कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। जैसा इसमें लिखा है, पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 2 सत्र 21-22 सत्र 1 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात यही पाठ आएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, केवल 4 गद्य खंड में से 2 कौन कौन से? स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष वेणुपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत, काव्यखंड में सूरदास जी के पद और तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आप बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि सत्र 1 में आपके मात्र यही 4 पाठ आ रहे हैं। आपको इन्हीं 4 पाठों की तैयारी करनी है। अब अंक योजना किस प्रकार से होगी? जैसा कि आप जानते हैं कि 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है, जिसको 50-50 2 भागों में बांटा गया है। 50 नंबर का परीक्षण आपके सत्र 1 में होगा। तो ये 50 नंबर कैसे बटे हैं, तो देखिए। और यह पूरा प्रश्न पत्र जो सत्र 1 का होगा, पूरा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, अर्थात MCQ बेस्ड होगा। पहला प्रश्न होगा आपका अपठित गद्यांश वाला, जिसको अनसीन पैसेज कहते हैं हम। ये 5 नंबर का होगा और यह पूरा देखिए MCQ होगा। दूसरा होगा एक अपठित काव्यांश, यह भी 5 नंबर का होगा, 1-1 नंबर का। तो ये विकल्प सहित देखिए लिखा हुआ है। तो ये आपके हुए 10 नंबर, एक अपठित गद्यांश के लिए और 5 अंक आपके अपठित काव्यांश के लिए। प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 के 4 भाग होंगे और ये मैंने हरे कलर में इसलिए किया है क्योंकि ये चारों व्याकरण आपकी पहले लगी हुई थी, लेकिन पूरे साल के लिए लगी हुई थी। लेकिन इस बार क्या है, ये चारों व्याकरण आपकी प्रथम सत्र में ही आएंगी, द्वितीय सत्र में नहीं आएंगी। 16 नंबर हैं 4 व्याकरण के, हर एक के 4-4 अंक और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्न 20 आएंगे, लेकिन करने होंगे आपको 16, अर्थात हर एक व्याकरण से आपके 5 प्रश्न आएंगे, पर उनमें से कोई 4 आपको करने हैं। प्रश्न 3 में देखिए, आपकी 14 नंबर का आपका अंक विभाजन है, जिसमें 7 अंक आपका गद्य खंड के लिए और 7 अंक आपका काव्य खंड के लिए। गद्य खंड में क्या है, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश के पाठों के आधार पर, जो 5 नंबर के हुए, और 2 प्रश्न और बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे जो कि उच्च चिंतन क्षमता को आकलन करने के लिए होंगे। तो ये 7 नंबर हो गए। इसी प्रकार से काव्यखंड में देखें हम, क्षितिज के काव्यखंड में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न काव्यबोध परखने के लिए पूछे जाएंगे। तो ये हो गए आपके 40, 10, 16, 26, 14, 30, 10, 16, 26 और 14, 40। अब जो 10 नंबर रहे हैं, ये हैं आंतरिक मूल्यांकन के लिए, जिसको इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। ध्यान दें, इसको मैंने हरे कलर में इसलिए किया है क्योंकि पहले आपका इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होता था, जो कि 20 नंबर का होता था। इस बार उसी 20 नंबर को 10-10 अंकों के 2 भागों में बांट दिया गया है। अब ये भी जानना जरूरी है कि आंतरिक मूल्यांकन में क्या क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले सामयिक आकलन, जो कि 2.5 नंबर का होगा। सामयिक आकलन का मतलब है जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, जिसको पेन पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं।
इसके 2.5 नंबर आपको मिलेंगे। बहुविध आकलन मतलब मल्टीपल असेसमेंट, ये मैं आपको भी बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आएगा। पोर्टफोलियो, इसके अंदर क्या क्या आएगा ये भी आपको मैं बताता हूँ। और श्रवण एवं वाचन, स्पीकिंग एवं लिसनिंग, ये इसके 2.5 नंबर। तो मल्टीपल असेसमेंट और पोर्टफोलियो में क्या आएंगे, तो आप इस पत्र को देखिए। ये देखिए यहाँ लिखा है कि 5 नंबर आपके पेन पेपर टेस्ट के हैं। 5 ये इसलिए क्योंकि दोनों सत्रों को मिला करके हैं। मल्टीपल असेसमेंट में आता है क्या क्या, क्विज, ओरल टेस्ट, कॉन्सेप्ट मैप, एग्जिट कार्ड, विजुअल एक्सप्रेशंस। पोर्टफोलियो में आता है आपका क्लास वर्क प्लस पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्शंस, नरेशंस, जनरल्स एटसेट्रा। तो ये विषय अध्यापक पढ़ाते समय आपकी जो विभिन्न गतिविधियां लेते हैं उसमें से ये आपका परीक्षण होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रथम सत्र में 4 पाठ आएंगे, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सूरदास और तुलसीदास, और किस प्रकार से अंक की योजना होगी 50 नंबर की, जिसमें से 10 आपका आंतरिक मूल्यांकन है। अब चलते हैं द्वितीय सत्र की ओर। कक्षा 10 का द्वितीय सत्र में कौन कौन से पाठ लगे हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है सत्र 2 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। तो काव्य खंड में पाठ हैं ये 2, निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही है, ये दोनों कविताएं, और ऋतुराज जी की कन्यादान। तो इसका अर्थ ये है कि 2 कविता यहाँ और 2 कविता सत्र 1 में, इसके अलावा आपके पाठ हट गए हैं। ध्यान दीजिएगा। गद्य खंड में चले हम। गद्य खंड में भी केवल 2 ही पाठ आपके इस सत्र में आएंगे, एक यशपाल जी का लखनवी अंदाज और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 पाठ यहाँ पर और 2 पाठ सत्र 1 में, इसके अलावा पाठ आपके हट गए हैं। कृतिका पुस्तक में से पहले सत्र में एक भी पाठ नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे सत्र में 3 पाठ आ रहे हैं। ये देखिए दूसरे सत्र में 3 पाठ आ रहे हैं, पहले सत्र में एक भी पाठ नहीं है। तो इन तीनों पाठों पर आप फोकस कीजिएगा और अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यही पाठ आ रहे हैं। एक माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। अब द्वितीय सत्र में अंकों का विभाजन कैसे होगा उस पर विचार करते हैं। पहले सत्र में सारे प्रश्न MCQ बेस्ड आएंगे, लेकिन दूसरे सत्र में ऐसा नहीं है, इसलिए जानना जरूरी है। तो देखिए पहले प्रश्न में आपका गद्य खंड, काव्य खंड और पूरक पुस्तक। तो गद्य खंड में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये चारों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, 8 नंबर। कविता वाले खंड में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर। और कृतिका पुस्तक में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे, तो ये हो गए 6 नंबर। तो आपके 8, 6, 14 और 6, 20 नंबर के प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, MCQ नहीं होंगे। अब अगले जो 20 नंबर है वो लेखन के हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक से भिन्न हैं, जो कि आखिर आपकी रचनात्मकता को दिखाएंगे। क्या 3 विषय में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 5 नंबर का होगा। अनौपचारिक और औपचारिक आपको पत्र आएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक पत्र आपको करना होगा जो कि 5 नंबर का होगा। 2 विज्ञापन आएंगे और ये विकल्प के साथ आएंगे। आपको इन दोनों विज्ञापनों के ऊपर प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां देखिए साफ लिखा है 2.5 अंक × 2, तो मतलब दोनों करने हैं जो कि 5 नंबर के हो जाएंगे। ये विज्ञापन, 2 विज्ञापन और संदेश लेखन, ये भी 2 आएंगे, ये आपको 5 नंबर के। तो 20 ही हो गए, 40 हो गए। और जो 10 नंबर हैं वो आंतरिक मूल्यांकन हुआ प्रथम सत्र की तरह से ही। आपकी यूनिट परीक्षाओं का 2.5 नंबर आपको मिलेगा, मल्टीपल असेसमेंट का 2.5 नंबर मिलेगा, पोर्टफोलियो का 2.5 नंबर मिलेगा और स्पीकिंग एवं लिसनिंग के 2.5 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रथम सत्र में 50 नंबर, जिसमें से 10 इंटरनल असेसमेंट और
द्वितीय सत्र में भी 50 नंबर, जिसमें से 10 इंटरनल असेसमेंट। कौन कौन से पाठ हट गए हैं एक बार फिर से नज़र डालिए। पहले सत्र में मात्र 4 पाठ, नेताजी का चश्मा, बाल गौविंद भगत पद, सूरदास जी के और तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। द्वितीय सत्र में क्षितिज पुस्तक में से निराला जी की कविताएं दोनों, ऋतुराज जी की कन्यादान 2 ही कविताएं आएंगी। गद्य खंड में 2 ही पाठ आएंगे, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा दिव्य चमक, और अनुपूरक पुस्तक में से 3 पाठ आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा यह समझाया गया विवरण आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपने कमेंट भी दें, जिससे मैं आपके लिए और नई नई विषय वस्तु को ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।